हमसे पूछें सुल्तानपुर में लोगों के लिए, तो मैंने माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को और संगठन को हमने बता दिए ये चुनाव वहाँ से जीत सकते हैं। तो मैंने अपनी राय रखी हूँ पार्टी में, और पार्टी निर्णय सर्वसम्मति से कमेटी बनी 23 लोगों की। अब वो निर्णय लेंगे हाईकमान, और मुझे कहते हैं आप चुनाव लड़ेंगी तो मैं चुनाव लड़ूंगी। पार्टी जो कहेंगे मैं करूंगी। भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है। माँ जो आदेश करेंगी मैं उस आदेश का पालन करूंगी। काम करने का समाज में मौका दिए, यही मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। सुल्तानपुर जिला इस बार प्रदेश की सियासत पर खास असर डाल सकता है। शायद इसीलिए योगी सरकार के राज्य मंत्री सोनम किन्नर सुल्तानपुर जिले से चुनाव लड़ने को बेताब हैं। सोनम का कहना है कि फिलहाल उन्होंने टिकट के लिए अप्लाई नहीं किया है, लेकिन अगर उन्हें सुल्तानपुर से टिकट मिल जाता है तो वो बीजेपी को भारी वोट से जिता जरूर सकती हैं। सोनम ने यह दावा न्यूज टाइम नेशन के वरिष्ठ संवाददाता खुर्शीद खान राजू से मुलाकात के दौरान किया। आखिर क्या है सोनम किन्नर की रणनीति, देखिए इस रिपोर्ट में। इसे चुनाव आयोग ने कोविड की महामारी ओमिक्रॉन के बढ़ते प्रकोप को देखते तमाम डिजिटल रैली, डोर टू डोर कैंपेन, इस पे सब पे रोक लगा दी। अब सारी रैलियां वर्चुअल करने के लिए चुनाव आयोग अपील कर रहा है। तो ऐसे माहौल में आप चुनाव का प्रचार प्रसार के लिए क्या रणनीति अपनाएंगे? मैं तो पूरे प्रदेश में रथ यात्रा निकाली हूँ, उसकी हरी झंडी माननीय उप मुख्यमंत्री श्री दिनेश शर्मा जी ने दिखाए। पूरे प्रदेश में दौरा कर रही हूँ मैं, अभी कई जिलों में दौरा करके आई हूँ और भी दौरा करूँगी। तो कोविड का पालन करते हुए लोगों को मतदान की जन जागरूक करते हुए हमारे किन्नर समाज में जो अधिक से अधिक मत का प्रयोग करें, अधिक से अधिक हमारी किन्नर समाज की समाज में भागीदारी हो। हमारा किन्नर समाज, किन्नर लोग राजनीति में जो हैं चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी की सपोर्ट करें। यही सब बिंदुओं पे पूरे प्रदेश में मैं काम कर रही हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है भारतीय जनता पार्टी को इस बार उत्तर प्रदेश की जनता पूर्ण बहुमत से आशीर्वाद देने जा रही हैं। और 2022 में आप देख लीजिएगा, होली बहुत अच्छी मनेगी बीजेपी की इस बार। तो इस पूरे चुनाव के माहौल में आपने कहीं से चुनाव लड़ने का मन बनाया? क्या पार्टी आपको कहीं से मैदान में उतार रही कि नहीं? जी, मैं तो मांगी हूँ टिकट, और देंगे तो मैं मांगी तो हूँ नहीं मैं टिकट, मैंने बोली भी नहीं, ना मैं दावा करी हूँ। और पार्टी देती है, विचार करती है तो मैं लड़ लूँगी। पर अभी तक तो पर ये है, मैंने हमसे पूछे सुल्तानपुर में लोगों के लिए, तो मैंने माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को और संगठन को हमने बता दिए ये चुनाव वहाँ से जीत सकते हैं। तो मैंने अपनी राय रखी हूँ पार्टी में, और पार्टी निर्णय सर्वसम्मति से कमेटी बनी 23 लोगों की। अब वो निर्णय लेंगे हाईकमान, और मुझे कहते हैं आप चुनाव लड़ेंगी तो मैं चुनाव लड़ूंगी। पार्टी जो कहेंगे मैं करूंगी। भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है। माँ जो आदेश करेंगी मैं उस आदेश का पालन करूंगी। और बीजेपी ने मुझे मेरी सोच से बहुत कुछ दिए और काम करने का समाज में मौका दिए, यही मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और बीजेपी के साथ मैं जहां बीजेपी हमें आदेश करेगी सोनम जी आप यहां से चुनाव लड़ें, तो मेरी सारे डॉक्यूमेंट तैयार हैं। हर चीज़ कानूनी विधिक जो होती है हमारी न्यायपालिका, विधिक न्यायपालिका निर्वाचन में जो भी प्रक्रिया होती, सारी डॉक्यूमेंट मेरी ओके रेडी है। सिर्फ पार्टी आदेश करेगी आपको यहाँ से लड़ना है, मैं अपना
नॉमिनेशन कर दूंगी, ऑनलाइन कर दूंगी, लखनऊ से बैठे बैठे कर दूंगी, पार्टी कहेगी तो ये थी हमारे साथ सोनम किन्नर जी, किन्नर कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष और दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री। इनका कहना है कि इस बार फिर बीजेपी, इन्होंने नारा दिया है कि बीजेपी इस बार 350 के पार, और इनके हिसाब से इनका मानना है कि विपक्ष तो कहीं है नहीं। विपक्ष के कार्यालयों में जो आपको भीड़ दिख रही है, जो कई प्रत्याशियों को तैयारी करने का आश्वासन दिया गया, सब टिकट के लालच में कार्यालय पे भीड़ लगाए हुए। जैसे ही पार्टी अपना टिकट और उम्मीदवार प्रत्याशी सिंबल क्लियर करेंगी, ये आपको ऑटोमेटिक भीड़ खत्म हो जाएगी। कैमरा पर्सन इरफान आरिफ के साथ खुर्शीद खान राजू, न्यूज़ टाइम नेशन, लखनऊ। आपको हमारी खबरें कैसी लगी इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारी ये खबरें फेसबुक पर देख रहे हैं तो उसको लाइक और फॉलो करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। नमस्कार।